हमारे यहाँ जैन शासन में पूर्व काल से ऐसी ऐसी साधनाएं बताई है, ऐसे ऐसे स्तोत्र है, बहुत लंबा, बहुत डीप रत्न सागर यानी खजाना है। इसमें 23वें तीर्थाधिपति तीर्थंकर देवाधिदेव परमात्मा प्रभु पार्श्वनाथ की भक्ति का, इनकी स्तवना का और इनकी महिमा का एक स्तोत्र है जिसे हम वसग्गहरम के नाम से जानते हैं। आजकल हमारे यहाँ 5 गाथा का वसग्गहरम है, कहीं 27 गाथा का भी है, लेकिन जो 9 गाथा का वसग्गहरम है, हमने हमारे अनुभव से ये पाया है कि सबसे ज्यादा प्रभावक और प्रचंड शक्तिशाली स्तोत्र ये 9 गाथा का वसग्गहरम है। पहली 4 गाथा जो 5 गाथा के स्तोत्र में आती है वही है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं गाथा अलग है। 5 गाथा के वसग्गहरम में जो 5वीं गाथा है वो 9 गाथा के वसग्गहरम में 9वीं है। पुण्यशाली अभी सुनिए, 9 गाथा के वसग्गहरम में 5वीं गाथा क्या है? ओम नठट्ठ मयट्ठाणम पणट्ठकम अट्ठ नठ संसारम परमट्ठ नित्यट्ठम अट्ठ गुणाधीशरम वंदे। इसमें परमात्मा को वंदना की गई है। बाद में जो 6ठी गाथा है, तोहदंसृणेण सामीय पणाशेयी रोग शोक दोहगम कप्पत तरुम यो जायेयी तुहदंसृणेण सव फलहेउ स्वाहा। यानी परमात्मा प्रभु पार्श्व के मात्र दर्शन, पूजन और भक्ति तो बाद की बात है, मात्र दर्शन भी सभी प्रकार के शुभ फल को देने वाले, यानी कल्पतरु कल्प वृक्ष के समान है। तोहदंसृणेण सव फलहेउ स्वाहा। बाद में 7वीं गाथा जो है, इनके अंदर उनका विशिष्ट महिमा और प्रचंड शक्तियों की बात की गई है। तोहदंसृणेण सव फलहेउ स्वाहा। बाद में 7वीं गाथा है ओम अमर तरु कामधेनु काम कुंभ माइया श्री पास नाह सेवा गणे सवे विदासत्तम। इसका मतलब है अमर तरु यानी वो भी कल्प वृक्ष की, वो वृक्ष आदि अनादि अनंत काल से यम यम चिंतव्ये त्वम त्वम प्राप्नोसी यथा चिंतन फल देने वाला कल्प वृक्ष, उसको अमर तरु के नाम से बोला गया है। ओम अमर तरु कामधेनु, तो कामधेनु गाय के बारे में हमने सबने सुना हुआ है। काम यानी इच्छा, तो यथा इच्छा प्राप्ति परमात्मा प्रभु पार्श्व की सेवा से प्राप्त होती है। सबसे बड़ा शब्द ये है कामधेनु के बाद में जो शब्द है महाकुंभ। तो कौन सा कुंभ है ये? तोहदंसृणेन सव फलहेउ स्वाहा। ओम अमर तरु कामधेनु काम कुंभ माइया। काम कुंभ, काम और कुंभ, काम यानी इच्छा और कुंभ यानी घट। ऐसा घट कि जो आपकी सभी इच्छाओं को परिपूर्ण करने वाला है। वैसे जगत की सभी दिव्य चीजें, जड़ी बूटियां, रत्न, ऐसी कई चीजें, जैसे 56 वल्लिकाओं में से 12 वल्लिकाओं को ये कुंभ के अंदर रखा जाता है। इसके अंदर सहदेवी जैसी विशिष्ट जड़ी बूटियों को रखा जाता है। इसके अंदर नवग्रह की जो जड़ी बूटियां हैं वो, और इसके साथ में 27 नक्षत्र की जड़ी बूटियों को भी कुंभ के अंदर स्थापित किया जाता है। वैसी टोटल
64 प्रकार की चीजें कुंभ के अंदर रखी जाती है, उसको हमारे शास्त्र में काम कुंभ बोला गया है। ये काम कुंभ का एक विशिष्ट अलग से आम नहीं भी कहीं पंडितों के पास में है। पूर्व काल में यति भगवंतों के द्वारा ये विधान किया जाता था। आज की तारीख में कहीं पर होता है मालूम नहीं है, लेकिन शायद मुझे मालूम है कि इस विधान के बारे में किसी को दिमाग में ख्याल भी नहीं है। ऐसा विशिष्ट अद्भुत विधान है। ये विधान पूरी पॉजिटिव ऊर्जाओं का संपूर्ण आपके निवास या आपके व्यवसाय के स्थान पर निर्मित करता है। ये पॉजिटिव ऊर्जाओं के संपूर्ण से होता क्या है? आपकी बुद्धि विकल्पों से बाहर निकलकर चौकस निर्णय पर स्थिर होती है, और स्थिर हुई ये बुद्धि आपको सर्व कार्य में सफलता देती है, और सफलता आपको सभी प्रकार से प्रसन्नता देती है। धीरे 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि जहां कुछ भी नया प्राप्त करने की अपेक्षा आपकी लगभग निर्मूलित हो जाती है। जब अपेक्षा का भाव नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि किसी भी प्रकार का उद्वेग मन में आएगा ही नहीं। अब जब उद्वेग नहीं आता है, बिना उद्वेग की जो प्रसन्नता यानी उपशम रस, बस ये उपशम रस की प्राप्ति में जब आप प्रवेश कर लेते हैं, तभी समझो कि मोक्ष के मार्ग के ऊपर आपका प्रयाण प्रारंभ हो चुका है। हर स्थिति में यानी आत्मनैव आत्मना तुष्टा, आत्मा से ही आत्मा में प्रवृत्त हो जाता है आदमी या औरत कोई भी। तभी ये काम कुंभ का महिमा मैं आपको बता रहा हूं, जो भगवान पार्श्वनाथ प्रभु के 9 गाथा के ओसगहर में ये काम कुंभ माइया। फिर क्या कहते हैं? श्री पार्श्वनाथ सेवा गहने सवे विदासत्तम, यानी सर्व प्रकार सभी सवे विदासत्तम, यानी सब लोग आपके दास हो जाते हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन आप जहां भी जाते हैं आपका खुद का एक मोहन ऐसा खड़ा होता है कि आपको कार्य सिद्धि प्राप्त होती है, और कार्य सिद्धि से आपकी प्रसन्नता बनती है। तो ये अमर तरु, कामधेनु और काम कुंभ, ये तीनों अलग अलग चीजें जो जगत की महामूल्यवान दिव्य विद्याएं बताई गई है, ये सब सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान की सेवा से प्राप्त होता है। यानी और तंत्र में गए बिना अगर आप परमात्मा प्रभु पार्श्व की भक्ति में स्थिर हो जाते हैं, इसमें कोई विकल्प नहीं रखते हैं, तो अवश्यमेव आपके जीवन में भी अमर तरु, कामधेनु और ये माया कुंभ जैसा उत्तम फल प्राप्त होता है। अंतिम गाथा के अंदर कहते हैं, न म्यूण पणवसय्यम माया बीण धरण नागिंदम श्री काम राज कलियम पास दम दमम स्वामी। हम ज्यादातर देखते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान के आगे रीम प्रत्याक्षर लगा के लोग भक्ति करते हैं, और यहां शास्त्रकार यानी कि जिसने भी ये बनाया है, जिसने भी अपने अनुभव से इसका सर्जन किया है, उनका कहना है कि माया बीण, तो माया बीज क्या है? माया बीज रीम नहीं है, माया बीज तो क्लीम है। तो क्लीम पार्श्वनाथाय नमः, या क्लीम पार्श्वनाथ मम इच्छाम पुरय पुरय, या क्लीम पार्श्वनाथ मम चिंता चुरय चुरय। जो अपनी भावना है वो इसी मंत्र के पदों में आप आलेखित करें और फिर परमात्मा की भक्ति करें। तो यहाँ क्लीम बीज का विशिष्ट महत्व बताया है। ओम नम्यूण पणवसय्यम माया बीण धरण नागिंदम श्री पासनाह सेवा गहने। जो आगे भी बताया, पीछे भी बताया। अब ये 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं गाथा मैंने बताई। 9वीं गाथा 5 गाथा के वो सगहरम के अंदर जो है वही की वही है। ये एकमात्र स्तोत्र, एक नवकार मंत्र, ओम नमो
न मो नहीं बोलना है। अण का हमने सभी जगह पे हम लोग क्या है अपभ्रंश कर लेते हैं। तो नवकार मंत्र नहीं है, नमोकार मंत्र है। नवकार मंत्र नहीं है, नमोकार मंत्र है। न बोलो तो न कहां से बोला जाता है देखिए आप, और अण बोलो, अण अंदर से निकलता है, तो नमोकार मंत्र है। एक बार नमोकार मंत्र का पूर्ण शुद्धि से आराम से बैठकर पाठ करें और फिर नवगाथा का जो वो सग्गहरम है उनका अध्याय करें, इनका चिंतन करें। आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं रहेगा। सभी प्रकार से प्रसन्नता ही प्रसन्नता आपको महसूस होगी। शायद आपने 2-5 लाख रुपया या 2-5 करोड़ रुपया कमा लिया, इसके आनंद को भी आप अंदर समा पाएंगे। और अगर नुकसान कर लिया है फिर भी उस नुकसान के गम की अनुभूति आपको नहीं होगी। इतनी ताकत ये परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभु के नवगाथा के वो सग्गहरम स्तोत्र में है। हो सकता है तो साथ में प्रभु के साथ में जुड़ा हुआ एक नवग्रह का स्तोत्र है। मैं बोलता हूं स्तोत्र पूरा एक बार सुन लीजिए। प्रथम प्रणव माया बीजम श्रियम सुनत्वा थलपति श्री गौरी पार्श्वनाथो प्रसन्नः श्रीमद्वर्ण पौमा देवी मभ्यष्ट सिद्धिदायिनी अट्टे मट्टे दुष्ट सर्वशत्रु विघटम अथातः ग्रह सर्वाणि पार्श्वपादाब्ज सेवितम दासानां दुखर्ता च सर्वाभीष्ट फलप्रदम। ओम त्रां स्त्रीं स्त्रौं स्त्र स सूर्यः। मार्तंड बोला है मम तुष्टतु। ओम श्रां श्रीं स्रौं स्र शशिदेव नमोस्तुते अमृतां च सदामियं स चंद्रः मम तुष्टे। ओम क्रां क्रीं क्रौं क्र कुजदेवदयां कुरु भूमिपुत्र भयच्छेद सर्वारिष्ट हरौ हरः। ओम ज्रां ज्रीं ज्रौं ज्र जीवदेवो बृहस्पति भूर्भुवो धन्दाता च मम स्वामिस्त्वं कृपां कुरु। ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं ब्रः बुधोज्ञः बहुसम्पदः शशिसुतो नरिष्टत्वं वृद्धि प्रदो भव। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं रः स शुक्रः असुरो गुरुः शुक्लवर्ण सौख्यकर्ता वनतकं तुच्छूरय। ओम मां ह्रीं मौं मः शनिदेव रविसुतः तुष्टमानः ममनन्दं शत्रुहरोद्धभूतम्। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं रः आसुरी सिंहिकासुतः सर्वलोक। ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं ब्रः केतुः कल्याणकारकः स एव सुखदाता च दुख सर्वनिवारकः। श्री पार्श्व चरण कमल भक्तियुक्त नवग्रह सदानंद महार्थाय नित्य पाठम करिष्यति। ये बीजाक्षरों से दरेक ग्रहों के आगे उनके मूल बीजाक्षर दिए हैं और पार्श्वनाथ परमात्मा का अनुसंधान किया है कि सभी ग्रह परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभु के चरण के अधीन है। अगर प्रभु की भक्ति करता है तो उनको किसी भी ग्रहों से, इनकी मारक की दशा है, इनकी घातक की दशा है, किसी भी प्रकार के नकारात्मक जन्म के ग्रह गोचर में चल रहे हैं फिर भी कोई वेदना नहीं है। इस स्पीच में कहीं पर मैंने बातें थोड़ी अधूरी भी बोली है, कई बातें 2 बार भी बोली है। जो दिल में आया वो मैंने बोला है, लेकिन सभी शास्त्र वचन के अनुसार है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।